और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में अभी भी बरकरार बाढ़ का खतरा। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास। कई निचले इलाकों में अभी भी भरा पानी। कल फिर छोड़ा गया हथनी कुंड बैराज से पानी। तो कल रेखा गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। यमुना बाजार इलाके का दौरा रेखा गुप्ता ने कल किया है। बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से जुड़ी, जहां पर बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो दिल्ली में अभी भी बरकरार है बाढ़ का खतरा। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। कई निचले इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। कल फिर छोड़ा गया हथनी कुंड बैराज से पानी। कल रेखा गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित यमुना बाजार इलाके का दौरा किया था। तो लगातार ये जो स्थिति है बाढ़ की, वो भी बनी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। नदी उफान पर है और ऐसे में दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है, उसको पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो लोग यहाँ पर यमुना के किनारे रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बाढ़ का खतरा दिल्ली में अब शुरू हो चुका है। जो लोग यहाँ पर यमुना किनारे इलाकों में रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, लेकिन ये भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इलाके जो हैं यमुना के आसपास के वो जलमग्न हो गए हैं। जो फ्लो है यमुना का वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खतरे के निशान को यमुना पार करती हुई दिखाई दे रही है। हथनी कुंड बैराज के हमने देखा था परसों के करीब 18 गेट्स जो थे वो खोले गए थे, और ऐसे में अभी भी वहां से कोई राहत नहीं है। यानी जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और हथनी कुंड बैराज के जो गेट्स हैं वो खोले जा रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली में अब ये बाढ़ का खतरा बरकरार है। यानी कि अभी कोई राहत की उम्मीद नहीं है। लगातार यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों में अब डर का माहौल है, दहशत का माहौल है कि आखिर कैसे वो यहाँ पर रहेंगे, और अगर यहाँ पर रहेंगे तो किस तरह से उनकी सुरक्षा है। तो फिलहाल जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, वो यमुना बाजार इलाके में पहुंची, जहां पर उन्होंने दौरा किया। तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। और इसी में जाते हुए हमें सीएम रेखा गुप्ता भी दिखाई दे रही हैं, जो कि पूरे इस जो इलाका है उसका मुआयना कर रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज राय से। पंकज, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हमने देखा किस तरह से जो यमुना बाजार इलाका है वहां पर सीएम दौरा करने पहुंची। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? क्या यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर गया है? बिल्कुल, देखिए यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार था, लेकिन कल सुबह से अगर देखा जाए तो लगातार जलस्तर में गिरावट आई है। अभी जो आंकड़ा है 3 बजे सुबह का, उसके अनुसार 204.97 पर जो है जलस्तर पहुंच चुका है। तो कहीं न कहीं जो रेड लेवल है, जहां पर ये दिख रहा है कि यहाँ से खतरा है, उस लेवल से थोड़ा सा नीचे आ चुका है पानी। फिलहाल जैसा कि दिल्ली की सीएम से लेकर के तमाम दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हों, दिल्ली के कर्मचारी हों या दिल्ली के ईस्ट जिले के डीएम हों, उनके साथ तमाम टीमें जो है मौके पर अभी भी मुआयना कर रही है। लगातार टीम आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां पर नजर रख रही है। तो जिस तरह से खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था और कल ही उन्होंने बोला था कि जलस्तर अब कम होने का ही संभावना है, बढ़ने की संभावना नहीं है। तो उसको देखा जाए तो लगातार कल से और आज सुबह तक का जलस्तर लगातार धीरे धीरे जो है कम हो रहा है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट के स्तर से कम होता जा रहा है। तो ये दिल्ली वासियों के लिए कहीं न कहीं राहत की सांस लेने का मौका है, क्योंकि जिस स्तर से जलस्तर बढ़ा था उसको देखते हुए लगातार डर और दहशत का माहौल था। जो आसपास के निचली इलाके में लोग रहते थे उनको डर था, उनको कहीं न कहीं अपना घर छोड़ करके बाहर भी जाना पड़ा था। तो ये लोगों के लिए राहत भरी बात है कि जलस्तर लगातार जो है अगर देखा जाए तो कल से और अब तक लगातार कम हो रहा है। लेकिन अभी भी संभावना है कि अगर हथनी कुंड बैराज से 1 लाख से अधिक क्यूसेक पानी अगर छोड़ा जाता है तो फिर भी बाढ़ का खतरा बरकरार रहेगा। क्योंकि जिस तरह से हमने अधिकारी ईस्ट जिले के डीएम से भी मैंने बातचीत किया था, कल इंडिया डेली की टीम ने बात किया तो उन्होंने भी यही कहा था कि जिस तरह से पानी वहां से अगर 30,000, 40,000, 50,000 के स्तर पर पानी छोड़ा जाता है तो संभवतः जो है जलस्तर कम होगा। अगर इससे अधिक छोड़ा जाता है तो तब भी संभावना बढ़ा रहेगा। तो ये लेकर के तैयारियां अभी भी हैं। तमाम जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, तमाम टीमें निचले इलाके में तैनात हैं और लगातार जो है इस पर नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल पंकज, और फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जा रही है उन लोगों के लिए जो यमुना के किनारे रहते हैं? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार व्यवस्था, जैसा कि अगर अब की बार हमने बहुत से लोगों से जो निचले इलाके में उनसे बातचीत किया था, उन्होंने साफ तौर पर सबसे पहला यही संदेश दिया कि जिस तरह से दिल्ली सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से अब की बार अलर्ट वाला मैसेज दिया गया था, लगातार हम लोगों को सूचना दिया गया था कि निचले इलाके में लोग सतर्क रहें, ऊपर की तरफ चले जाएं, बाढ़ का संभावना है। तो इसको लेकर के लोग
काफी उत्सुक थे, काफी जागरूक थे। इस वजह से कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं है। लेकिन जो व्यवस्था है दिल्ली सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार जो निचले इलाके वहां बाहर की तरफ कैंप बनाए गए हैं। 5 जिला जो बाढ़ से ग्रसित है वहां पर स्कूल भी 1-2 स्कूल इस तरह की व्यवस्थाएं की गई कि अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है, सिचुएशन आती है, तो इनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। बिल्कुल, यानी कि पर्याप्त इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं इन लोगों को वहां पर शरण देने के लिए। धन्यवाद पंकज इस पूरी जानकारी के लिए।